जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का पढ़ने वाला हन तो एक से पिछला क्लास में मैं आप मन ला का पढ़ात रहे हूँ सरबपुरी वंश, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में विकट महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में संदर्भ में अब हम चर्चा करते रहे। कौन सा? सरबपुरी वंश। तो पिछला क्लास में मैं सरबपुरी वंश के बारे में अब अच्छे से बता रहे हूँ। एक पहली शासक कौन रही भैया? सरबराज। सरबराजकारी से सरबपुरी वंश के संस्थापक अच्छे से बताया हूँ। सुरता है कि नहीं संगवारी हो? याद है कि नहीं है? ओकर बाद सरबराज के बाद ओकर लइका ओकर टूरा कौन? नरेंद्र राज। तो नरेंद्र राज के बारे में अब का कर रहे हैं तो अच्छा से चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? नरेंद्र राज के 3 ठो मतलब ताम्रपत्र मिले रही से एक बारे में बता रहे हूँ। ओकर बाद सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली शासक कौन रही भैया? प्रसन्न मात्र। कौन रही संगवारी? प्रसन्न मात्र। सबसे पावरफुल शक्तिशाली शासक रही से छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में पहली शासक जन का करी छत्तीसगढ़ में सोन के सिक्का स्वर्ण मुद्रा और प्रचलित करवा रही से। एक सोन की मुद्रा में सब टकसाल में बने रही। कहाँ टकसाल में? तो बोले मल्हार के टकसाल में, है कि नहीं? अपन नाम से एक ठो नगर बसा दे रही से प्रसन्नपुर, जो आज के समय में का है? मल्हार है। लीलागर नदी निडिला नदी के अवतट में बसाए रही से। ये बात समझ आई इसके नहीं है संगवारी हो, है कि नहीं? ओखर बाद अब आगे बढ़थन ये तीनों शासक के बारे में बता रहे हो, है कि नहीं? अब चौथा नंबर के शासक जेकर बारे में हमारा चर्चा करना है कौन भैया? तो मैं कही हूँ जयराज, है ना? जयराज कौन है? तो बोले प्रसन्न मात्र के ओखर लइका है ओखर टूरा है। तो अब शुरू करथन का? जयराज। जयराज के 3 जन लइका रही से सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। ओखर बाद सुदेवराज शासक बनी। सुदेवराज के बाद ओखर टूरा प्रवरराज द्वितीय बनी। ये प्रवरराज द्वितीय ला एक जन आदमी इंद्रबल और मार दी और पांडुवंश की स्थापना करी। ठीक है, तो ये आगे देखो। अब चर्चा करथन चौथा नंबर के शासक कौन? जयराज। बनी नहीं बनी संगवारी हो? ठीक है, तो 3 जन तो मैं बता दे। अब चौथा शासक, तो चौथा शासक कौन है भैया? मैं बताया अभिचन कौन? जयराज। जयराज, ठीक बात है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? जयराज एक चौथा नंबर के शासक। अब जो जयराज है ना एक अब दूठा नाम रही से जिला पेपर में अब कई बार पूछे है कि ये फलाना नाम कौन से शासक के रहीस, तो का के हम एक अन्य नाम, है कि नहीं? मतलब एक दूठो और अन्य नाम रही से। अच्छा, का नाम रही भाई? अब का कहे जाए जयराज ला तो एला ना मन मात्र कहे। का कहे संगवारी हो? मन मात्र। बनी नहीं बनी? एक तो मन मात्र का है और दूसरा दुर्गराज का है। का कहे संगवारी हो? दुर्गराज। तो कुल मिला के एक 3 ठो नाम है। के ठो नाम है? 3 ठो। कौन कौन सा? तो पहला नाम तो जाना था का? जयराज। विकट फेमस है जयराज, है कि नहीं? ये तो पहला नाम है जयराज। जयराज के दूठा नाम रही से। कौन कौन सा दूठा नाम रही भैया? ऐसे कही बता दो। जयराज के दूठा नाम रही से, एक तो रही मन मात्र और दूसरा दुर्गराज। बनी नहीं बनी संगवारी हो? एक आखिर लेकर इसे प्रसन्न मात्र, जो मात्र मात्र बात में प्रसन्न हो जाते रही, खुश हो जाते रही, ओकर नाम का? प्रसन्न मात्र। और एक नाम का रही मन मात्र, है कि नहीं? तो खर मन है छोटे से रहीस मात्र रहीस, तो मात्र से याद रखना। यह लइका एक आखर प्रसन्न मात्र के। एक दूठो आउ नाम रहीस कौन सा? तो मन मात्र और दुर्गराज। बनी नहीं बनी संगवारी हो? एक जो का कहना चाहिए तो मुद्रा, है कि नहीं? तो एक जो मुद्रा रही से ओमा काखर अंकन रही से तो गज लक्ष्मी, है कि नहीं? तो गज लक्ष्मी। अरे भैया इखर जो राज मुद्रा रहीस ना और रहीस का? गज लक्ष्मी। मतलब जो भी राज मुद्रा रहीस सब में का चीज के अंकन करवाए मन? गज लक्ष्मी के। काबर? वैष्णव धर्म के पालन करे और परम भागवत की उपाधि धारण करे। अरे भैया भागवत मतलब कौन? भगवान विष्णु। तो जब वैष्णव धर्म का पालन करे थे तो परम भागवत की उपाधि धारण कराए। और एक साथ साथ ये बात ला ध्यान में रखना है कि मन का करे तो गज लक्ष्मी के अंकन करवाते रहीस का में अपन मुद्रा में। काबर? इखर राज मुद्रा में गज लक्ष्मी के अंकन हो। ये बात सूरता रखना है। बनी नहीं बनी? है कि नहीं? तो ये जयराज के बारे में 2 ठो बात बताया। एक तो भारी इंपॉर्टेंट है का? जयराज के 3 ठो नाम है, जयराज, मनमात्र, दुर्गराज। ठीक बात है गुरुजी, अब तय कहा था तो बिल्कुल याद रही, है कि नहीं? ओकर बाद एक जो मुद्रा है मुद्रा उमा गज लक्ष्मी के अंकन है। ठीक बात है। अब जो जयराज है ना संगवारी हो एक 3 ठोक ताम्रपत्र पूछते काला, तो बोले 3 ठोक ताम्रपत्र सूरता रखना है कि नहीं? और 1 ठोक अभिलेख ला याद रखना है। अभिलेख का के हमें 3 ठो ताम्रपत्र अब 1 ठो अभिलेख ला सूरता रखना है और याद रखना है। तो क्या ठीक बात है गुरुजी, अब तय कहता था याद रखिल पड़ी, है कि नहीं? कौन कौन सा ताम्रपत्र है भैया? तो एकदम सिंपल सी बात है, 3 ठो ताम्रपत्र है। एक तीनों का करना है याद रखने सोच भाई। एक तो है आरंग ताम्रपत्र। कौन सा? आरंग ताम्रपत्र। दूसरा कौन सा है? तो मल्हार ताम्रपत्र, है कि नहीं? मल्हार ताम्रपत्र। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है अंगूरा ताम्रपत्र, है कि नहीं? ऐसे तो एला याद रखना है। अब एक 3 ठो ताम्रपत्र है। तो ये जो आरंग ताम्रपत्र है ना एला अपन शासन काल के
5वां वर्ष में जारी करे रही। ठीक बात है। अच्छा जी, ये आरंग ताम्रपत्र से का चीज के जानकारी मिलते? तो एकदम सिंपल सी बात है, ये आरंग ताम्रपत्र से ना विकट महत्वपूर्ण जानकारी मिलते, पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख मिलते। का उल्लेख मिलते? पूर्व राष्ट्र और शब्द। ये प्रश्न पूछे कि पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख कौन से वंश के ताम्रपत्र मिले हैं, तो पहले तो याद रखना सरबपुरी वंश। ठीक बात है। सरबपुरी वंश में अगर डिटेल में पूछे कि कौन से शासक के ताम्रपत्र मिले हैं का पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख, ऐसे कह का बताओ संगवारी हो? जयराज, मनमात्र, दुर्गराज। बनी नहीं बनी? तो ये बात समझ आती नहीं आती? अरे भैया, अगर कुल मिला 3 ताम्रपत्र है जिन इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में पूछते। पहली ताम्रपत्र आरंग, ये आरंग ताम्रपत्र अपन शासन काल के 5वें वर्ष में जारी कर रहे से, ये जो आरंग ताम्रपत्र है मां पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख मिलते। ठीक बात है। दूसरा मल्हार ताम्रपत्र, ये मां परम भागवत शब्द के उल्लेख मिलते। परम और भागवत, तो इमन कौन से उपाधि रखत रही से? परम भागवत उपाधि रखत रही, तो परम भागवत शब्द के उल्लेख कामा मिलते। तुम मैं कहो मल्हार ताम्रपत्र। अब यह अंगूर ताम्रपत्र है ना, ये अपन शासन काल के 3रा वर्ष में, कौन से वर्ष में? तो 3रा वर्ष में जारी करिस, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? 3रा वर्ष, तो अपन शासन काल के और 3रा वर्ष में अंगूरा ताम्रपत्र जारी करिस। मल्हार ला अपन शासन काल के 5वां और 9वां वर्ष में जारी कर रही से। आरंग ताम्रपत्र ला अपन शासन काल के और 5वां वर्ष में जारी करिस। कौन है भैया? तो मैं कहूँ जयराज है। बनी नहीं बनी? तो यह इसका ताम्रपत्र 3 ताम्रपत्र सोच सूरत रखने। ओखर बाद मैं का कहूँ एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? कंवा ताल अभिलेख। का सूरत रखना है? तो मैं कहूँ कंवा ताल अभिलेख। अच्छा, ये कंवा ताल अभिलेख में का इंपॉर्टेंट चीज है देखर से हमें पढ़ा था भैया। तो जो कंवा ताल अभिलेख है ना, ये अभिलेख में पहली बार जयराज के नाम आखर, तो पहली बार जयराज के नाम का मिलते भैया? दुर्गराज मिलते। तो बताया ना कई ठो नाम है, तो उमा एक का दुर्गराज, है कि नहीं? तो प्रश्न पूछे और पूछी आगे का कि भैया जयराज के नाम दुर्गराज पहली बार कहाँ मिलते? कौन सा अभिलेख में मिलते? तो कंवा ताल अभिलेख लगा करना है सोमवारी हो। सोच भाई याद रखना। बनी नहीं बनी? तो कंवा ताल अभिलेख में जयराज के नाम पहली बार कहाँ मिलते? दुर्गराज मिलते। कहाँ मिलते संगवारी हो? दुर्गराज। तो यह होगा कौन भैया? जयराज। जयराज के बारे में फैक्ट याद रही नहीं रही बताओ, है कि नहीं? तो कंवा ताल अभिलेख सुरता रखना है और 3 ठो ताम्रपत्र सुरता रखना है। ठीक बात है गुरुजी। अब ये जो जयराज है ना, एक जन व्यक्ति रही से विकट फेमस नाम सुने हो का? लोचन प्रसाद पांडे, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद रही कौन? लोचन प्रसाद पांडे। ये जो लोचन प्रसाद पांडे है ना, एक कहना है कि शिवनाथ नदी के तट में, कहाँ भैया? शिवनाथ नदी के तट। तो शिवनाथ नदी के तट में दुर्ग नगर ला कौन बसाए रही से? अहि दुर्गराज बसाए रही से। इसे कहना है आखिर लोचन प्रसाद पांडे के। तो सुरता रखना है शिवनाथ नदी के तट में और दुर्ग नगर ला बसाए रही। दुर्ग नगर ला का कर रही भैया? बसाए रही। तो दुर्ग नगर ला कौन बसाए रही? ऐसे कही तो याद रखना, दुर्ग नगर ला दुर्गराज बसाए रही से शिवनाथ नदी के तट में। ऐसे काखर कहना है लोचन प्रसाद पांडे के। लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं है, मतलब एक जनाऊ विद्वान है भैया, नाम है का राय बहादुर हीरालाल। और राय बहादुर हीरालाल कहा कि ना 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 ऐसे बात नहीं भाई, लोचन प्रसाद पांडे जी झूठ बोला थे। काबर? ये जो दुर्ग शहर दुर्ग नगर है, एक संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से है। मैं कहूँ दुर्ग नगर के संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से है। शिव और दुर्ग, ऐसे शिव दुर्ग नामक शासक से है दुर्ग नगर के संबंध। ऐसे कौन कहीस? तो मैं कहूँ हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल। तो इनमें 2 जन विद्वान के बीच में मतभेद है। ये दोनों विद्वान के नाम लगा करना है, सुरता रखना है। अरे भैया यह बीच में मियाँ बीबी के बीच में, है कि नहीं? और गोसैया गोसैनी के बीच में मतभेद रही थे, कोनो बात में दोनों एक सहमत नहीं हो सका है। तो इनमें तो फिर विद्वान है अब विद्वान बिल्कुल इधर बीच में का मतभेद रही है कि नहीं? तो इधर बीच में मतभेद है। लोचन प्रसाद पांडे जी के कहना है कि दुर्ग नगर कौन बसारी से? अहि जयराज, मतलब दुर्गराज बसारी से। ऐसे लोचन प्रसाद पांडे कहना है। और हीरालाल जी के कहना है, राय बहादुर हीरालाल जी का कहते हैं कि दुर्ग नगर जो है, दुर्ग शहर जो है, ओकर संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से है। ऐसे कहना है। तो ये दोनों बात पेपर में पूछते, आपन लगा करना है भैया, सोच बाय याद रखना है, सोच बाय सुरता रखना है। बताओ सूता रही नहीं रही भैया? अब ओखर बाद अब का काम करे भैया? बढ़िया बढ़िया। ये जो जयराज है, मन मात्र है, दुर्गराज है कि नहीं? तो ये जो जयराज है ना, यार देवरानी मंदिर, कौन सा मंदिर? अबे देवरानी मंदिर कहाँ है भैया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देवरानी मंदिर कहाँ है? तो मैं क्या ताला गाँव में। इला का कहते आओ? जयेश्वर भट्टारक मंदिर। का कहते? जयेश्वर
भट्टारक मंदिर, ऐसे घलो कथे का जी, बिल्कुल कथे जयेश्वर भट्टारक मंदिर। तो जो देवरानी मंदिर है, जयेश्वर भट्टारक मंदिर है ताला गांव में, ओखर निर्माण जो है ना एकरे शासनकाल में हो रही से। तालाब लिखा किसका जी, भारी मिस्टेक, ओ माय गॉड, ताला गांव है कि नहीं, संगम गांव कहे का, बिल्कुल। तो ये ताला गांव में और देवरानी मंदिर है, जयेश्वर भट्टारक मंदिर है, एकर निर्माण काकर शासन काल में हो रही से, तो याद रखना है दुर्गराज के और शासन काल में ये मंदिर के निर्माण हो रही, बनी नहीं बनी संगवारी हो, है कि नहीं। और मैं जब तुमला मैकल के सोमवंश पढ़ाते रहे हूं तो अच्छे से याद करो, मैकल के सोमवंश के एक जन शासक बता रहे हो का, सूरबल। और सूरबल जयेश्वर भट्टारक मंदिर के निर्माण करे बर संगम ग्राम मतलब ताला गांव ला दान दे रही, ठीक बात है, बनवाई नहीं रही, दान दे रही। और मंदिर ला कौन बनवा रही, या मंदिर का आखिर शासन काल में बने रही, तो याद रखने का जयराज, ये जयराज के शासन काल में ताला गांव में देवरानी मंदिर बनीस। मैं कल झूठ बता रहे हूँ का, एक है देवरानी मंदिर, एक है जेठानी मंदिर। जेठ मनी बड़े, बड़े कौन, एक दादा बड़े रही, एक दादा कौन, तो बोले प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के शासन काल में काखर निर्माण हुई, जेठानी मंदिर, बड़े मंदिर के। और ओखर बाद देवरानी, देवर छोटे, तो छोटे जो देवरानी मंदिर है, छोटे मंदिर है, ओखर निर्माण काखर शासन काल में हुई, तो याद रखने काखर जयराज या दुर्गराज के शासन काल में हुई। काखर निर्माण भैया, तो देवरानी मंदिर के निर्माण। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, ये बात याद रही नहीं रही। ओखर बाद अब का याद रखना है, तो ओखर बाद याद रखना है कि ये जो जयराज ऋषि है, दुर्गराज ऋषि इमन संस्कृत भाषा महत्वोदय। एक तो याद रखना है का कि संस्कृत भाषा महत्वोदय कौन है, तो पूरा के पूरा सरभपुरी वंश के मन, सरभपुरी वंश के शासन मन, प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा महत्वोदय। दूसरा ब्राह्मण मतलब बहुत महत्वोदय, काला ब्राह्मण मल्ल का करे भैया बहुत महत्वोदय, तो संस्कृत भाषा और ब्राह्मण बहुत महत्वोदय। ये ब्राह्मण मल्ल ना ताम्रपत्र के माध्यम से का करते रही से, तो दान देते रही से, कोई भी दान देती तोला ताम्रपत्र। अरे भैया आज के समय में क्या है, राजपत्र, अगर कुछ भी सरकारी काम होते, शासकीय काम होते, तो राजपत्र में प्रकाशित होते कि नहीं हुए, उसने वो समय राजकीय कुछ भी काम हुए, मतलब अगर दान भी देना है तो हर ताम्रपत्र के माध्यम से कहा रही से संगवारी, तो दान देते रही से। ये बात बनी नहीं बनी, बताओ संगवारी हो, है कि नहीं। तो ये याद रखना है। अब बताए अगर 3 ठो लेकर इस 3 ठो टूरा रही से काखर, ये जो जयराज है मनमात्र है या दुर्गराज है, अगर 3 ठो लेगा है कि नहीं। कौन कौन से 3 ठो छुआ रही भैया खर, तो एक के नाम रही सुदेवराज, बताए देखिए नहीं, सुदेवराज, बड़े बेटे का नाम एक सुदेवराज। ओखर बाद एक छोटे बेटे का नाम रही इसका प्रवर राज, है कि नहीं, प्रवर और राज, प्रवर राज, है कि नहीं, प्रवर राज। तो एक जन बेटा का नाम प्रवर राज और प्रथम कही देला। और ओखर बाद एक जनाव बेटा रही, ओखर नाम रही इसका व्याघ्र राज। कुल मिलाकर के खर के जन लइका के जन टूरा, 3 जन टूरा काखर जयराज, मनमात्र या दुर्गराज के। अब एक बस शासक कौन बनी जयराज के बाद, जयराज के बाद एक बड़े बेटा बड़े लड़का सुदेवराज का हुई, तो शासक बनी, राजा बनी। बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये बात समझ में आई। तो ये बिगट इंपॉर्टेंट शासक है भैया जयराज, एक बारे में याद रखना है। 2 नाम है मनमात्र दुर्गराज, इला याद रख लेना है। एक जो आरंग ताम्रपत्र है पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख मिलते हैं, ये बिगट इंपॉर्टेंट है, इला याद रख लेना है कि पूर्व राष्ट्र के संबंध, पूर्व राष्ट्र शब्द के उल्लेख आरंग ताम्रपत्र मिलते। काखर है आरंग ताम्रपत्र, जयराज या दुर्गराज के, ये बात याद रखना है। कमा ताला अभिलेख पूछे हुए है कि जयराज के नाम दुर्गराज कामा मिलते, कमा ताला अभिलेख में एला सुरते रखने। ओकर बाद लोचन प्रसाद पांडे जी के कहना है कि शिवनाथ नदी के तट में और दुर्ग शहर ला कौन बसा रही से, तो नाम से स्पष्ट है दुर्ग शहर ला दुर्गराज बना रही। बताओ याद रही नहीं रही, भारी सरल, दुर्ग शहर ला दुर्गराज बसा रही, है कि नहीं। तो एला याद रखना है, ठीक है, बनी नहीं बनी। और ओकर बाद फिर देवरानी मंदिर के निर्माण एक शासन काल में हो रही। अत्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बारे में, एला का करना है संगवारी, सोच बाय सुरता रखना है। बनी नहीं बनी, सुरता रही कि नहीं रही। अब एक बार शासक कौन बनी भैया, तो एक बड़े बेटा सुदेवराज। आगे बढ़ता तो तीसरा चौथा नंबर के शासक हो गए। अब 5वां नंबर के शासक कौन बनी भैया एक बाद, तो अब इच्चन बताया 5वां नंबर में एक बार देखा टूरा सॉरी एक लई कहा सुदेवराज। कौन शासक बनीस, सुदेवराज, है कि नहीं। ये जो सुदेवराज है ना, एला महासुदेवराज घलो का है, महा सुदेवराज। तो सुदेवराज या महासुदेवराज दोनों एक रेच नाम है। बताओ बनी नहीं बनी भैया। अगर मैं पूछूं कि सुदेवराज काखल लई कर रही से, तो सुदेवराज हर काखल लई कर संगवारी हो जयराज के बड़े बेटा कना रही इसका सुदेवराज। यह तक कहानी समझ में इसकी नहीं आई। अब आगे बढ़ता है सुदेवराज। तो सुदेवराज के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, जिन पेपर में पूछते, तो सुदेवराज तो बिगट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। खबर सब जन शासक इंपॉर्टेंट है जी, अपन सबके बारे में जानना है कि नहीं, जानना ही नहीं जानना है। तो बात करते हैं काखर बारे में, सुदेवराज, है कि नहीं। ये जो सुदेवराज है ना, सुदेवराज एक सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। जते एक सरभपुरी वंश के शासक है उमस सर्वाधिक और ताम्रपत्र काखर प्राप्त हुए, तो सर्वाधिक ताम्रपत्र एक प्राप्त हुए।
काखर सुदेवराज के। अब कई ठो बुक में लिखा थे कि देखा थे 8 ठो ताम्रपत्र है, कई ठो बुक में देखा थे कि 49 ठो ताम्रपत्र है। ये संख्या हमारे पर इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या पूछने वाला नहीं पेपर में। हमारे पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि भैया सरभपुरी वंश में सबसे ज्यादा साक्ष्य, सबसे ज्यादा ताम्रपत्र काखर प्राप्त हुए तो सुदेवराज या महासुदेवराज के और प्राप्त हुए। बनी नहीं बनी मोर भाई हो, संगवारी हो, है कि नहीं? तो एक बात याद रखना कि सर्वाधिक ताम्रपत्र काखर प्राप्त हुए सुदेवराज या महासुदेवराज के। ठीक बात है। दूसरा विकट और मनमाड़े इंपॉर्टेंट का लिख देते हो मेरा, ऐसे इंपॉर्टेंट लिख देते हो। ए फैक्ट भारी इंपॉर्टेंट है का कि खर जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए ना, जितना भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए खर ओमा तिथि के उल्लेख मिल जाते कि भैया कब बने रही से ये ताम्रपत्र और तिथि के उल्लेख मिलते, है कि नहीं? वर्ष के और उल्लेख मिल जाते। लेखक के ताम्रपत्र कौन लिखे है ओखर उल्लेख मिल जाते लेखक के। एकर अलावा शासक के उल्लेख मिल जाते कि भैया एक आखर ताम्रपत्र है, एकर उल्लेख मिल जाते। लेकिन 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 काखर उल्लेख नहीं मिला है तो चित्र, कोई भी प्रकार के चित्र के उल्लेख नहीं मिला है। बनी नहीं बनी। और अहिल पूछे रही से कि भैया कौन वंश के और ताम्रपत्र में तिथि वर्ष लेखक सबके उल्लेख मिलते लेकिन चित्र के उल्लेख नहीं मिला है, तो तुरंत फट्टे बता देना है का सरभपुरी वंश। कौन से वंश के शासक है? सरभपुरी वंश। तो सरभपुरी वंश के शासक के ताम्रपत्र में तिथि वर्ष लेखक शासक के उल्लेख मिलते लेकिन चित्र के उल्लेख नहीं मिला है। ये बात ला बताना है। बनी नहीं बनी। दूसरा पूछी प्रॉपरली, अगर पर्टिकुलरली शासक पूछा थे कौन से शासक के ताम्रपत्र है जिनमें चित्र के उल्लेख नहीं मिला है, तो का बता देना है संगवारी महासुदेवराज या सुदेवराज, सुदेवराज या महासुदेवराज के और ताम्रपत्र में चित्र के उल्लेख नहीं मिले। बनी नहीं बनी संगवारी हो, है कि नहीं जी? अब एक बताओ का इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो एक बारे में, तो एक का सबके बारे में एक चीज याद रखना का कौन सा धर्म, ये धर्म भारी इंपॉर्टेंट है। का बार मोर से नहीं बने रिस। पिछले बार जब मैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पेपर देवाए तो हम पूछे रिसे का पूछे रिसे सरभपुरी वंश के मन कौन से धर्म का पालन करते, तो मैं भुला के भैया का भारी कंजट हो गई रिस, है कि नहीं? तो तू मन मत भुलाओ, तू मन बिल्कुल मत भुलाओ। देखर से बार पर बता दो का कि सरभपुरी वंश के मन कौन से धर्म के पालन करे संगवारी हो, तो मैं कहूँ वैष्णव धर्म, है कि नहीं? वैष्णव धर्म। अगर इमन वैष्णव धर्म का पालन करत रही से तो मैं ही में कहूँ कि कौन से उपाधि रखा है, तो परम भागवत, परम भागवत के और उपाधि धारण करे भागवत, सही लिखा है जी, परम भागवत। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो परम भागवत की मन का करे तो उपाधि रखत रही से कौन से धर्म के पालन करे, तो वैष्णव धर्म के। अगर मैं पूछूं कि भैया एक राजधानी का रही से, है कि नहीं? तो राजधानी अभी का चलत है, तो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले तो राजधानी सरभपुर रही से, सरभपुर के जो पहली राजधानी रही से ओकारिस भैया सरभपुर रही से, सरभराज बनाए रही, है कि नहीं? ओखर बाद दूसरा राजधानी कौन बनाई, तो प्रसन्न मात्र अपन नाम से एक ठो नगर बसारिस का प्रसन्नपुर, आज के काय मल्हार, उला पर राजधानी बनाई। तो अब ओखर बाद से राजधानी का चलत रही से तो मल्हार, मतलब एक राजधानी का रिस संगवारी हो, तो ऐसे कही तो बताना है मल्हार, है कि नहीं? तो राजधानी तो अभी तक मल्हार चलत है। बनी नहीं बनी, राजधानी का चलत मल्हार। लेकिन 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 ये जो सुदेवराज है ना, यार सिरपुर ला दूसरा राजधानी बना लेते अपन का, तो मैं कहूँ सिरपुर। और उस समय सिरपुर ला का कहे जात रही से ऐसे श्रीपुर, ठीक है? तो श्रीपुर या सिरपुर ला अपन दूसरा सेकेंड और का बना लेते संगवारी राजधानी। बनी नहीं बनी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, याद रखना है, ठीक? नहीं तो भाड़ में जाए। अभी का याद रखना है कि भैया एक समय में राजधानी का चलत रही से मल्हार, ये वैष्णव धर्म का पालन करे, परम भागवत उपाधि धारण कर रही से। और सबसे अगर कोई मनमानी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक बारे में सूरत रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट का है कि भैया एक जो ताम्रपत्र है उमा चित्र के उल्लेख नहीं मिला है। का नहीं मिला है? चित्र के उल्लेख नहीं मिला है। ये बात में क्या करना है, सूरत रखना है। बताओ बनी नहीं बनी। अब एक 2 4 10 ठोकन का है और विकट इंपॉर्टेंट मनमाड़े है नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जेला पेपर में पूछते हैं का भैया का 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 फैक्ट है जेला पेपर में पूछते हैं सुदेवराज के बारे में। तो जो सुदेवराज है ना, ये हर आरंग में अधिकार कर ले रही का आरंग में। कब इमन शासन करत रही से? 5वीं 6वीं शताब्दी में, है कि नहीं? अब वही समय आरंग में कौन से वंश के मन शासन करत रही से? याद करो, मैं बताया हूँ आरंग में कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य कुलवंश। और राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक कौन रही से? तो बोले भीमसेन द्वितीय रहीस के नहीं रहीस? तो भीमसेन द्वितीय में ले छीन के और आरंग में अधिकार कर ले रहीस। कामा भैया तो मैं कहो आरंग में और काखर अधिकार हो गई संगवारी हो, तो आरंग में सरभपुर के और या सरभपुरी वंश के शासक सुदेवराज के और अधिकार हो गई से। बनी नहीं बनी। अब जब एक अधिकार हो गई से तो राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक कौन? भीमसेन द्वितीय। वो बमक गए, काशी बमक गए, मोर राज्य तक कैसे छीन ले भैया। अब वो आक्रमण कर दी काखर ऊपर, सुदेवराज के ऊपर। कौन आक्रमण कर दी? भीमसेन द्वितीय। बनी नहीं बनी। समझ में आत का मैं कहता हूं, कहानी समझ में आत का। सुदेवराज
आरंग के और राजवंश राजर्षि तुल्य कुलवंश ओकर शासक भीमसेन द्वितीय में ले छीन ले रहिस। अब भीमसेन द्वितीय का करिस एकर ऊपर आक्रमण करिस। मोर राज्य ते कैसे छीने से यार, है कि नहीं। अब मैं तोर ऊपर आक्रमण करत हूं, मैं फिर से पर राज्य वापस लूं। ऐसे कि भीमसेन द्वितीय का करिस आक्रमण करिस, है कि नहीं, आक्रमण कर दिस। और जब भीमसेन द्वितीय आक्रमण करिस तो सुदेवराज, अब सुदेवराज मन 3 भाई रहिस, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज, है कि नहीं। तो जब आक्रमण करिस भीमसेन द्वितीय काखर ऊपर सुदेवराज के ऊपर, तो एकर छोटे भाई कौन रहिस है, प्रवरराज प्रथम, है कि नहीं। तो एक छोटे भाई प्रवरराज प्रथम का कहिस कि वो भीमसेन द्वितीय तो वही अकेला निपटा दूं भैया, तोला जाए जरूरत नहीं, तय तो महाराज है, मैं बहुत बलवान शक्तिशाली आदमी हूं, मैं अकेला निपटा दूं काला। तो ये प्रवरराज अकेला निपटा दिस काला भैया भीमसेन द्वितीय जैसे आक्रमण करिस काखर ऊपर, महासुदेवराज के ऊपर, तो आक्रमण करिस तो ओकर छोटे भाई प्रवरराज प्रथम जो है आइस और भीमसेन द्वितीय निपटा दिस। अब भीमसेन द्वितीय निपटा दिस, पराजित करके भगवा दिस। और जब भगवा दिस तो एक भाई सुदेवराज बिकट खुश हुई, अरे प्रवर भारी अच्छा से यार हरवा देते मोर दुश्मन ला। तो खुश होके प्रसन्न होके सुदेवराज जो है ना ये प्रवरराज प्रथम ला का करते भैया, तो मैं कहूँ सिरपुर के और सामंत बना देते, सिरपुर के और गवर्नर बना देते, है कि नहीं, गवर्नर बनी संगवारी गवर्नर, यह इलाका के सकता सामंत, है कि नहीं। तो सिरपुर के सामंत बना देते, गवर्नर बना देते, बनी संगवारी। ये बात समझ में इसकी नहीं आई, तो स्टोरी कनेक्ट करना है, स्टोरी समझ में आती नहीं आती। मैं क्या कह एक बार सुनो, सुदेवराज जो है आरंग में अधिकार कर ले रही, छीन ले रही, काखर में ले, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश में ले। अब राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक कौन, भीमसेन द्वितीय, ये आक्रमण करिस काखर ऊपर, सुदेवराज के ऊपर, मोर राज्य कैसे छीन ले। जब आक्रमण करिस तो एक छोटे भाई प्रवरराज प्रथम अकेला निपटा दिस काला भैया भीमसेन द्वितीय ला अकेला हरवा दिस और भगवा दिस। और जब भगवाइस तो सुदेवराज खुश होकर प्रवरराज प्रथम ला कहाँ के शासक बना दिस, सिरपुर के शासक बना दिस, सिरपुर के सामंत बना दिस। बनी नहीं बनी, है कि नहीं। अब ओकर बाद आउ का फैक्ट है एक बारे में जो इंपॉर्टेंट है जिला याद रखना है कि नहीं। तो एक बारे में एक दो ठो फैक्ट है का जिला हमला याद रखना जो हमारे पेपर पर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मैं बता रहे हूँ सरभपुरी वंश के एक जन राजकुमारी रही, ऐसे कहीं बता रहे हूँ क्यों नहीं बता रहे भैया, सुरता है कि नहीं है। एक काम करता नया पेज लिखन, है कि नहीं। का के हमें सरभपुरी वंश के और राजकुमारी को रही जल्दी बताओ। जब मैं तुमल्ला मैकल के सोमवंश पढ़ाते रहे हो तब बता रहे हो कि सरभपुरी वंश के और राजकुमारी कौन रही भैया, लोक प्रकाशा कौन रही से, तो सरभपुरी वंश के राजकुमारी लोक प्रकाशा। ये जो लोक प्रकाशा है ना, है कि नहीं। अब ये जो लोक प्रकाशा है एक बिहाव आकर संग हो रही से, मैं बता रहे बहुत अच्छा से, सरभपुरी वंश के राजकुमारी लोक प्रकाशक बिहाव हो रही भैया मैकल के सोमवंशी शासक भरत बल के साथ। तो एक बिहाव हो रही, है कि नहीं, ऐसे लिख देता हूँ वेट्स। तो एक बिहाव हो रही काकर संग, तो भरत बल। ये जो भरत बल है ये कौन सा वंश के शासक रही से, तो भरत बल है और मैकल के सोमवंश के शासक रही से, है कि नहीं, बनी नहीं बनी। अब जो लोक प्रकाशा है ना एक कौन रही से, काखर बेटी रही, काखर बहनी रही, एमा अभी थोड़ा कंफ्यूजन है विद्वान मला, हमला नहीं, हम तो बहुत विद्वान है, जो वास्तविक विद्वान है मतलब कंफ्यूजन है कि लोक प्रकाशा सरभराज की बेटी रही, नरेंद्र की बहनी रही, कि ये जो सुदेवराज की पढ़ा था सुदेवराज की बेटी रही कि ओकर बहनी रही, ऐसे कंफ्यूजन है। तो ये बात भुला जाना है, हमला याद रखना है का, हमला सोच में याद रखना है कि सरभपुरी वंश के राजकुमारी रही कौन है भैया, तो सरभपुरी वंश के राजकुमारी रही कौन है, ऐसे कही तो याद रखना है लोक प्रकाशा, है कि नहीं। तो सरभपुरी वंश के राजकुमारी रही कौन, लोक प्रकाशा, बस के याद रखना है। सरभपुरी वंश के राजकुमारी लोक प्रकाशा एक बिहाव मैकल के सोमवंशी शासक भरत बल के संग हो रही से, है कि नहीं। अब जो भरत बल रही ना, ये भरत बल के एक जो वंशज रही से, भरत बल के बेटा ओकर बेटा मतलब एक कुल मिलाकर के एक जन वंशज रही से, ओकर नाम रही का इंद्रबल, है कि नहीं। तो भरत बल के और वंशज रही इंद्रबल, इंद्रबल ला कौन है, सुदेवराज है अपन सर्वाधिकार कर्ता नियुक्त कर दिस। का नियुक्त कर दिस भैया, सर्वाधिकार धिकरता, अरे 1 किलोमीटर हो गए खत्म ही नहीं होती, सर्वाधिकार धिकर्ता ऐसे, है कि नहीं। तो सर्वाधिकार धिकर्ता या तो फिर एला कहते आओ का दूतक ऐसे कह देते, या तो मंत्री घलो कह सकते कि नहीं, बोला अपन मंत्री बनाए रहीस, आओ नहीं तो कह सकते का सामंत बनाए रहीस, है कि नहीं। तो पेपर में पूछे काला ये सर्वाधिकार करता ला,
का कि महासुदेव राज के सर्वाधिकारकर्ता कौन रही भैया, तो बोलना है इंद्रबल। इंद्रबल कौन है, तो मैकल के सोमवंशी शासक रही से, मैकल के सोमवंशी शासक भरतबल। अब भरतबल के साथ वैवाहिक संबंध रही काखर सुदेव राजमन के, मतलब सरबपुरी वंश के, तो सरबपुरी वंश और मैकल के सोमवंश के वैवाहिक संबंध रही से सरबपुरी वंश के बेटी के रही कहाँ भैया, तो सोमवंश में, मैकल के सोमवंश में। अब यही अपन वैवाहिक संबंध के चलते अब कौन है, तो मैं कहे सुदेवराज कौन है भैया, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे इसको ना, सुदेवराज है। आगे चल करके अही इंद्रबल ये सुदेवराज के लइका प्रवरराज द्वितीय मार देते और ओखर बाद फिर ये सरबपुरी वंश समाप्त हो जाते और इंद्रबल अपन खुद के राजवंश पांडु वंश के नाम से और सिरपुर में शासन करते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो जो सुदेवराज है ना यार चल भाई हमार सगा संबंधी है, ऐसे कही ना भरत बल के वंशज इंद्रबल्ला काला भरत बल के वंशज इंद्रबल्ला का करिस अपन सर्वाधिकारकर्ता नियुक्त कर दिस, दूतक नियुक्त कर दिस। मतलब मैं जब नहीं रही हूं तो जतका मोर अधिकार है सब के सब काला मिल गए इंद्रबल्ला कि तहीं जागा करबे, अगर मैं नहीं रही हूं सब काम तहीं करबे, ऐसे के दिस काला भैया इंद्रबल्ला है कि नहीं। तो इंद्रबल्ला का करिस अपन सर्वाधिकारकर्ता नियुक्त कर दिस। और ये बात की जानकारी कहां से मिलते, ऐसे की पूछते काखर कौन से बात के कि भैया इंद्रबल्ला सर्वाधिकारकर्ता नियुक्त कर रही से सुदेवराज ये बात की जानकारी कहां से मिलते, तो ये बात की जानकारी मिलती हमला कौवा ताल का, कौवा जी कौवा नहीं देखे कौवा काम काम कौवा अवताल है कि नहीं, तो कौवा ताल और एक साथ साथ धमतरी ताम्रपत्र से हमला ये बात के जानकारी मिलते। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो का कहे इनमें दो फैक्ट है ध्यान में रखने का कि सुदेवराज जो है वो हर इंद्रबल्ला अपन सर्वाधिकारकर्ता दूतक या सामंत नियुक्त करिस, ये बात की जानकारी कंवताल या धमतरी ताम्रपत्र से हमला मिलते। ठीक बात है, अब नियुक्त कर दिस, अब नियुक्त कर दिस ओखर बात का हो, तो एक बात की घटना ध्यान में रखना है कि नहीं। अब का फैक्ट है जो हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट है जिला हमला सूरत रखने है कि नहीं। अब सुदेवराज जिन्हें ना ये सुदेवराज है कहीं कि मैं अपन मरे से पहले पर राज्य पूरा बांध दो अपन भाई मन मल्ला और देख एक दूसरा फालतू वंश आगे बाव कहां से मैकल के वो मला का करो पर राज्य से बांध दो, ऐसे की मतलब मृत्यु से और पहले का करीस तो अपन राज्य ला और बांध दिस। कैसे बांध दिस भाई अपन राज्य ला, तो सबसे पहले तो महानदी के दक्षिण क्षेत्र का के मैं महानदी के और दक्षिण के जो भूभाग रहीस ना ओला दे दिस काला अपन छोटे भाई प्रवर राजला, अपन छोटे भाई और प्रवर राजला दे दिस है कि नहीं। तो महानदी के दक्षिण के भूभाग मतलब कौन सा क्षेत्र, तो बोले सिरपुर वाला है कि नहीं। तो आगे चल करके और फिर ये प्रवर राज प्रथम सिरपुर पर राजधानी बनाई है कि नहीं। ओखर बाद महानदी के उत्तर पूर्व वाला हिस्सा का के हर महानदी के उत्तर पूर्व के क्षेत्र, ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र से एला का कहे जाए पूर्वी राष्ट्र कहेला, का कहे संगवारी हो पूर्वी राष्ट्र। तो जो उत्तर पूर्व वाला इलाका रही से पूर्वी राष्ट्र रही से ओला दे दी अपन एक जनाव छोटे भाई का व्याघ्रराज, व्याघ्रराज दे दी जा भाई तुम शासन करबे है कि नहीं। यार जाकर के मल्हार ला पर राजधानी बनाईस है कि नहीं। तो उत्तर पूर्वी राष्ट्र मतलब मल्हार ला पर राजधानी बनाईस। और ओखर बाद ये जो सरबपुर के जो मेन शाखा रहीस ना, सरबपुर के और जो मुख्य शाखा रहीस का रहीस भैया, तो मुख्य शाखा ये जो सरबपुर के मुख्य शाखा रही से ये जो कौन सा वंश बताया ये दे भरत बल वाला मैकल के सोमवंश, तो मैकल के और सोमवंशी शासक सूरबल क्या कर दी भैया इमा अधिकार कर दिस, कौन है सूरबल अपन अधिकार कर लिस है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ठीक है। तो ये दो तीन फैक्ट है जला याद रखने का कहे कि भैया ये जो सुदेवराज है ना ये हमारे से पहली अपन जो राज्य रिसोला अलग अलग क्षेत्र में बांट दिस। ठीक बात है गुरु जी बांट दिस, तो हम लोग क्या करने हम लोग थोड़ी दिस, हम लोग दे दी तो देखते ना अच्छा चल हम लोग कुछ दे, हम लोग कुछ नहीं दे तो काला दिस। तो अपन भाई मेला बांटिस कैसे बांटिस, तो महानदी के जो दक्षिण के भूभाग है, दक्षिण मतलब महानदी अगर मैप याद हुई महानदी के दक्षिण में का सिरपुर, तो दक्षिण के जो भूभाग है ओला अपन छोटे भाई और प्रवराज प्रथम ला दे दिस और वो जाकर के सिरपुर में राज करे लगिस अपन राजधानी बना लिस। महानदी के उत्तर पूर्व के हिस्सा मतलब पूर्वी राष्ट्र याद रखने का पूर्वी राष्ट्र एला दे दिस अपन एक जनाव भाई रही से क्या व्याघ्रराज ओला दे दिस मल्हार में जाकर शासन करिस। और जो एक मुख्य शाखा रही ना सरबपुर के जो मुख्य शाखा रही मैकल के सोमवंशी एक कौन है भैया मैकल के और सोमवंशी शासक है कि नहीं। तो जो मैकल के सोमवंशी शासक रही कौन सूरबल ये अधिकार कर लिस कामा जो सरबपुर के मुख्य शाखा रही से। अब जब सूरबल अधिकार करिस तो ये दोनों जन बमा के कौन है सरबराज और व्याघ्रराज।
अरे भैया सरबराज व्याघ्रराज का तरे ये तो हमर वंश है, हमर जो सरबपुर के जो मुख्य शाखा है ये तो हमर होना चाहिए। अब हमर ना होकर के ये में सूरबल हाक अधिकार कर ले तो इमन बमक के तो सीधा आक्रमण कर दिस काकर ऊपर, सूरबल ऊपर। अब ये नगद के ठठाइस और ठठा उठा के कुदा मारी से भगवा दिस, जा जा पर राज्य डर जा भैया हमर यहाँ कहाँ छीने लागे ऐसे कि के बिकट कुटीस और कूट पीट के भगवा दिस काला सूरबल। कौन भगवा दिस? तो प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज मिलके कि हमर भाई के तय ओकर नाजायज फायदा उठाथस और हमर जो मुख्य शाखा है अधिकार कर ले ऐसे कही ना सूरबल मार पीट के भगवाइस और फिर का करिस तो पर राज्य ला वापस लाइस। कौन है? प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज बनी नहीं बनी। तो ये पूरा कहानी एक आखिर तो बोले सुदेवराज या महासुदेवराज के बताओ बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो एक बार फिर से देखो का सुदेवराज या महासुदेवराज का बता सुदेवराज या महासुदेवराज का है। ठीक है भाई, एक सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले है, बात ला सुरता रखना है। ठीक बात है, जो ताम्रपत्र है वहाँ चित्र के उल्लेख नहीं मिला है, बात ला ध्यान में रखना है। ठीक है, एक राजधानी मल्हार रही से एला याद रखना है। अब एक आकर इस तो आरंग में अधिकार कर ले रही से, तो आरंग के जो राजर्षि तुल्य कुलवंश रही से ओकर शासक भीमसेन द्वितीय आक्रमण करिस तो प्रवरसेन प्रथम पराजित कर दिस। खुश होके वाला सिरपुर लगा करिस कि जा भैया सिरपुर में अपने हर शासन कर बेसिक भेज दिस। ओकर बाद ये जो सुदेवराज रहीस ना एक बहिनी रहीस या इखरे वंश के, सुदेवराज मतलब सरबपुरी वंश के, इमा विद्वान वाले मत भेद है भैया कि ओकर बहिनी रहीस ओकर बेटी रहीस को रहीस नहीं पता, लेकिन अतका पता है कि सरबपुरी वंश के राजकुमारी रहीस कौन लोक प्रकाश ओकर बिहाव हो रही से मैकल के सोमन से शासक कौन भरत बल, मैकल के सोमन से शासक भरत बल संग ओकर बिहाव हो रही से। अब जब बिहाव हो रही से तो ये सोची सुदेवराज कि भैया वो चल सोमवंश के मन हमार काय रिश्तेदार है, तो वही सोमवंश के एक जन शासक या एक जन व्यक्ति, शासक तो नहीं एक जन व्यक्ति कौन इंद्रबल का करिस अपन सर्वाधिकार कर्ता नियुक्त कर दिस, मंत्री नियुक्त कर दिस है कि नहीं। एक जानकारी कौमताल अभिलेख और धमतरी ताम्रपत्र से मिलते। ठीक बात है भाई। अब ओकर बात का होइस तो एर अपन मरेस पहले अपन राज्य ला अलग अलग भाग में बांट दिस। जैसे जो सिरपुर वाला इलाका रही से ओले प्रवरराज प्रथम ला दे दिस, मल्हार वाला इलाका ला अपन छोटे भाई व्याघ्रराज दे दिस, और जो ओकर मुख्य शाखा रही से अधिकार कर लिस कौन है मैकल के सोमवंशी शासक और सूरबल जैसे अधिकार करिस तो प्रवरराज प्रथम व्याघ्रराज प्रथम दोनों जन बताइस कैसे दे हमर क्षेत्र में अधिकार कर लिस, बिकट मारी से भगवा दिस है कि नहीं। ओकर बाद पर राज्य ला वापस लिस, बनी नहीं बनी। अब ओकर बाद ये प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज मन का करी भैया शासन करी, लेकिन इमन का है तो अलग अलग क्षेत्र में शासन करी। इकरो बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तेला देख लेते है कि नहीं। अब बात करते हैं काकर बारे में, तो मैं कहूं प्रवरराज प्रथम महासुदेवराज समझ में इसकी नहीं है जी। अब महासुदेवराज के बाद ओकर छोटे भाई कौन, तो प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज भारी मिस्टेक हो गया है कि नहीं। प्रवरराज और प्रथम बनी नहीं बनी संगवारी। तो अब प्रवरराज प्रथम के बारे में बात करते हैं है कि नहीं। तो प्रवरराज प्रथम कौन से क्षेत्र में शासन करे ऐसे पूछू तुरंत बताओ। एक हर शासन के क्षेत्र कौन सा रही भैया, तो महानदी के दक्षिण क्षेत्र है कि नहीं। अभिचन जस्ट बताया का महानदी के और दक्षिण के भूभाग, तो महानदी के दक्षिण के भूभाग ला का है भैया, तो कहा है जी दक्षिण महानदी दक्षिण के और ऐसे भू भाग में का करत रही से शासन करत रही। ठीक बात है। एक राजधानी कार्य से ऐसे पेपर में 1 2 3 कई बार पूछे काला कि भैया एक राजधानी कार्य से, तो राजधानी याद रखने का आखिर राजधानी प्रवरराज प्रथम काला राजधानी बनाई तो सिरपुर। तो प्रश्न पूछते सरबपुरी वंश में सिरपुर ला पहली बार राजधानी कौन बनाईस, तो प्रवरराज प्रथम काला बनाईस अपर राजधानी है कि नहीं, सिरपुर ला बनाईस। अब एक बाद एक दो ठोकन और ताम्रपत्र भी मिले एक जैसे ठाकुर दिया ताम्रपत्र एक अलावा और मल्हार ताम्रपत्र है कि नहीं। तो ठाकुर दिया ताम्रपत्र मल्हार ताम्रपत्र सब का करे प्रवरराज प्रथम है। और बाद प्रवरराज के प्रथम के बारे में का याद रखना है कि यार सूरबल जब अधिकार करीस तो मारपीट के भगवाइस कि नहीं भगवाइस भाई। सूरबल ये सूरबल मैकल के सोमवंशी शासक सूरबल जब सरबपुर में का करीस भैया आक्रमण करीस तो इला नगद ले ठठाइस। नगद ले ठठाइस और फिर मारपीट के भगवा दिस है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो एक बारे में के चीजें याद रखने का प्रवरराज प्रथम तो सुदेवराज के भाई रही से यार का करिस भैया, तो सिरपुर क्षेत्र में शासन करिस, सिरपुर पर राजधानी बनाइस, यही बस इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सूरबल मारपीट के भगवारिस बस अतके याद रखने का आखिर बारे में प्रवरराज प्रथम के बारे में। ठीक बात है, बनी नहीं बनी भाई प्रवरराज प्रथम। अब प्रवरराज प्रथम के बाद एक जना भाई रही कौन व्याघ्रराज कान रही संगवारी ओखर व्याघ्रराज है कि नहीं, तोला याद रखना है का व्याघ्रराज। अब ये व्याघ्रराज के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे पेपर में पूछते, तो एकदम सिंपल सी बात है का फैक्ट है भैया। तो सबसे पहले याद करना कौन से क्षेत्र में शासन करते रही से, तो महानदी के उत्तर पूर्व
है कि नहीं। तो का है उत्तर पूर्व भाई महानदी के, और जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र रही सो का है पूर्वी राष्ट्र का है। का है संगवारी पूर्वी राष्ट्र। अब मैं यार बताएं तो मतलब पूर्वी राष्ट्र शब्द के उल्लेख काखर और ताम्रपत्र मिलते तो जयराज के कौन से ताम्रपत्र, आरंग ताम्रपत्र बताएं नहीं बताएं सुरता ही नहीं भैया। तो पूर्वी राष्ट्र और महानदी के उत्तर पूर्व मतलब पूर्वी राष्ट्र में शासन करे, ठीक बात है। एक राजधानी अगर मैं कहूँ कि कौन सा रही से व्याघ्रराज के, तो तुरंत फट्टे बताओ का एक राजधानी कार्य भैया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ राजधानी। तो ये जो व्याघ्र राज्य रही से एक राजधानी कार्य से, तो बोले मल्हार, मल्हार ला का करिस भैया यार फिर से राजधानी बना दिस, मल्हार मतलब प्रश्नपुल अपर राजधानी बना शासन करिस, ठीक बात है। अब ये जो व्याघ्र राज्य एक एक ताम्रपत्र मिले है का मल्हार ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र। अब ये जो मल्हार ताम्रपत्र है ये बात मल्हार ताम्रपत्र से एक ठीक जानकारी मिलते का कि जो सरभपुरी वंश रही ना, कौन सा वंश, सरभपुरी वंश, वो सरभपुरी वंश ला अमरार्य कुल या अमरज कुल घलो का है। का के हम हर सरभपुरी वंश ला अमरार्य या तो फिर अमरज, अमरार्य या अमरज कुल है कि नहीं। तो अमरार्य या अमरज कुल का है, काला का है भैया, तो मैं कहूँ सरभपुरी वंश ला, ये मन सब कौन सा वंश के, सरभपुरी वंश के। तो जो सरभपुरी वंश रही ना ओला अमरार्य कुल या अमरज कुल भी कहे जाए, ये बात की जानकारी मल्हार ताम्रपत्र से मिलती है। ये मल्हार ताम्रपत्र का करे भैया, तो ये मल्हार ताम्रपत्र व्याघ्रराज के। तो व्याघ्रराज के बारे में आपको सूत्र रखना है कि जो व्याघ्रराज रही ना एक मल्हार ताम्रपत्र से बात की जानकारी मिलते कि सरभपुरी वंश के जो शासक रही से या सरभपुरी वंश ला अब का कहे जाए तो अमरार्य कुल या अमरज कुल। बनी नहीं बनी संगवारी अपन आपला ये जो व्याघ्रराज है अपन आपला अमरार्य कुल के में ऐसे प्रदर्शित करे, ऐसे बताए कामा मल्हार ताम्रपत्र में। बनी नहीं बनी संगवारी हो है कि नहीं। तो योगिस कौन, व्याघ्रराज। अब व्याघ्रराज के बाद कौन है भैया, तो मैं कह व्याघ्रराज के बाद कौन शासक बनीस, तो सुदेवराज के ओखलई का, सुदेवराज के ओखर बेटा। तो सुदेवराज के बेटा का नारिस भैया, प्रवरराज द्वितीय। का नारी से प्रवरराज द्वितीय। ये प्रवरराज द्वितीय कौन रही से, तो प्रवरराज द्वितीय और सुदेवराज के ओखर बेटा रही से ओखर लइका रहीस। बनी नहीं बनी भैया। अब एक बारे में कहाँ जानकारी मिलते काखर प्रवरराज द्वितीय के बारे में, तो मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बिलासपुर, ठीक बात है। तो मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर से और काखर बारे में जानकारी मिलते, तो मैं कह प्रवरराज द्वितीय के बारे में, ठीक बात है। अब का जानकारी मिलते, तो मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर से ये बात की जानकारी मिलते कि सुदेवराज के मृत्यु के बाद ओखर बेटा प्रवरराज द्वितीय जब शासक बनीस, तो सुदेवराज के जो सर्वाधिकार करता रहीस कौन, इंद्रबल, ओहर प्रवरराज द्वितीय ला मार देते, ओकर हत्या कर देते और सरभपुरी वंश समाप्त हो जाते और सिरपुर में पांडु वंश के निवृत्त थे। कौन है, इंद्रबल है। ये बात के जानकारी मिलते का के हमें यहाँ मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर से बात के जानकारी मिलते कि सुदेवराज के सर्वाधिकार करता काखर, तो एखर दादा एखर बाप कौन, सुदेवराज है कि नहीं, महासुदेवराज या सुदेवराज, सुदेवराज के सर्वाधिकार करता। अब सुदेवराज के सर्वाधिकार करता कौन रही भाई, काला नियुक्त कर रही से सर्वाधिकार करता। तो मैं बता रहे हूं कि काला नियुक्त कर रही से सर्वाधिकार करता सूरबल है कि नहीं, काला नियुक्त कर रही संगवारी हो सूरबल नहीं जी, इंद्रबल है नहीं, काला नियुक्त कर रही से इंद्रबल। अब एखर जो सर्वाधिकार करता रही से सुदेवराज की कौन, इंद्रबल, एहर का करते, तो एहर प्रवरराज ला मार देते, प्रवरराज द्वितीय है कि नहीं। तो ये प्रवरराज द्वितीय लगा कर देते भैया हत्या है कि नहीं, प्रवरराज द्वितीय हत्या कर देते और हत्या करिस तहले का करते, तो सिरपुर में और पांडु वंश के स्थापना कर देते है कि नहीं। सिरपुर में कौन सा वंश, तो मैं कहूं पांडु वंश, पांडु वंश के अवकार स्थापना करते। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो ये पूरा कहानी है, ठीक है। एक बार आओ सुनो का कि हमें मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर, कौन से ताम्रपत्र, विकट इंपॉर्टेंट, मनमाड़ी इंपॉर्टेंट है का, मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर। ये जो मलगा ताम्रपत्र बिलासपुर है, ऐसे मलगा ताम्रपत्र से हमारा जानकारी मिलते है
कि सुदेव राज के जो सर्वाधिकार करता रही से इंद्रबल ओहर सुदेव राज के ओखर बेटा, सुदेव राज के बेटा कौन, प्रवर राज द्वितीय के हत्या कर देते, ओला मार देते और मारे के बाद और ओखर बाद सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना करते। इंद्रबल हर सोमवंश, मैं कल के सोमवंश ही है, लेकिन सोमवंश के नाम से शासन नहीं करे, कौन से वंश के नाम से, पांडु वंश के नाम से। और सिरपुर में क्या करते तो अपन राज्य स्थापित कर देते, अपन और क्षेत्र स्थापित करते। कौन है, इंद्रबल है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, और इसे इंद्रबल पांडु वंश की स्थापना करते और सरबपुरी वंश समाप्त हो जाते, ओकर बाद चालू हो जाते का पांडु वंश। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये खत्म हो गए का हमार सरबपुरी वंश। 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करत रही से सरबपुरी वंश। विकट इंपॉर्टेंट है, एक जितना भी फैक्ट बताया वहां से पेपर में प्रश्न पूछते, तो मैं इसे अपेक्षा करता हूं कि ये तुम्हें समझ में आई हुई और बहुत अच्छे से का करो संगवारी हो, एला याद रखो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के पादा चुका गए, धन्यवाद।